हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपीजी स्टडी में। दोस्तों, रीजनिंग की इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं इनपुट और आउटपुट की। इसका पूरा नाम है मशीन इनपुट और आउटपुट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके क्वेश्चन जो आते हैं होते तो बहुत ही सरल हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन देखने में बहुत टफ लगते हैं, जिसकी वजह से आप इसके क्वेश्चन को कर नहीं पाते। तो इसी पे आज हमें जो वीडियो बना रहे हैं, इस इनपुट और आउटपुट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बेसिक क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन, जो भी टाइप क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो देखने के बाद आपको जो है इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे बेसिक से आ जाए, चाहे एडवांस से आ जाए, आप कहीं भी नहीं अटकेंगे। इसका बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप पा सकते हैं। और कितने चरण इसमें आते हैं आप वो भी बिल्कुल ही आसानी से इसमें पा सकते हैं। तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कहीं भी स्किप करेंगे तो इनपुट और आउटपुट से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक एक स्टेप इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। तो दोस्तों, आप एक एग्जाम्पल से इसको पहले समझते हैं कि किस तरह के इसमें क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपको इसके बेसिक्स बताएंगे और किस तरह के इसके क्वेश्चन आएंगे उसको आप जानेंगे। बट इसके पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें होने क्या वाला है ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको यह पता होगा तो आपकी जो भी आगे हम बताएंगे बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। नहीं तो आपको जितना भी बताएंगे सब सर के ऊपर से जाएगा, कुछ भी आपके समझ में नहीं आने वाला। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल इसको देख लीजिए, उसके बाद जो भी बेसिक्स है आप उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़िए। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे आपके इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर छोटा सा लिए हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दिया है, कैट 12 17 मैन एंड 3। अब इसको अरेंज करना है। तो जैसे कि नाम है मशीन इनपुट आउटपुट, तो मशीन क्या करती है, एक एक स्टेप आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर एक एक स्टेप हमको आगे बढ़ना होगा। अब आपको बहुत सारी बुक्स में क्या दिए होगा, यहाँ पर निर्देश लिखा होगा, यहाँ पर चरण लिखे होंगे, यहाँ पर स्टेप्स या फिर 1 2 ऐसे ही लिखा होगा। लेकिन अब जो भी लिखा होगा सिर्फ एक स्टेप इसको मान के चलिए। यहाँ पर चरण भी लिख सकता है, तो वो सब बात की बात है कि क्या वहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर तो फिलहाल इनपुट ही लिखा होगा। और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछने से पहले आपको एक निर्देश या एक इनपुट दिया रहेगा, उसके अंतर्गत आपके जो है 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो भी उसको पूछना हो पूछा होगा। और पूछा रहेगा, बताया रहेगा उसमें कि दिए गए निर्देश के अनुसार आप फिर निम्न क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, निम्न क्वेश्चनों का चरण बताइए या स्टेप से काउंट करिए, जो भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन आपको उसके पहले एक एग्जाम्पल, एक निर्देश ऐसे दिया रहेगा जिसमें कि वह स्टेप वाइज उसको सॉल्व किया रहेगा। आपको यह समझना होगा कि वह किस तरह सॉल्व किया है, कैसे अगला स्टेप एक स्टेप से आया है, यह आपको समझकर आगे का जो क्वेश्चन रहेगा उसको आंसर देना रहेगा। अब यह एग्जांपल देखने के बाद आपको यह टॉपिक जो है आधा तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, बचा कुचा जो आधा कोई टॉपिक है वो आप आगे बेसिक समझने के बाद बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। और बेसिक में अगर थोड़ा बहुत कहीं भी रह जाता है, नहीं समझ में आता है, तो आप आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पर समझ जाएंगे। और इसके क्वेश्चन कितने टाइप के आएंगे वो भी आपको पता चल जाएगा कि इससे ज़्यादा एक भी कहीं से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। मतलब कि अगर आपको पता चल गया कितने टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप उतने ही टाइप तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप इस टॉपिक से निश्चिंत हो जाइए कि क्या और अलग से पूछा जाएगा। तो आइए, समय को ज़्यादा नहीं इधर उधर व्यतीत करते हैं, सिर्फ अपने टॉपिक पे आते हैं, इस एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया है, यहाँ पर कैट 12 17 मैन एंड 3। अब इसको स्टेप में कैसे आगे ले गया है इसको देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लास्ट स्टेप में देखिए क्या है, एक आपको नंबर दिख रहे हैं, एक आपको वर्ड, एक नंबर एक वर्ड, एक नंबर एक वर्ड। और ऊपर क्या है, यहाँ पर वर्ड है, 2 नंबर है, 2 वर्ड है, 1 नंबर। मतलब समझ में नहीं आ रहा इनपुट क्या दिया है, आउटपुट कैसे आ गया हमारा। तो अगर यहाँ पर थोड़ा और ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, सबसे छोटा नंबर, अभी अब वर्ड को भूल जाइए, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। ठीक है, मतलब क्या, वह जो नंबर से बढ़ते हुए क्रम में है। और अगर यहाँ वर्ड को देखें तो वर्ड में डिक्शनरी में अगर देखें तो सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, बी आता है, सी, मतलब ए टू जेड की तरफ। या तो देखिए नंबर्स में क्या कर सकता है, नंबर्स में या तो ये बड़े की तरफ जा सकता है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, या तो घटते हुए क्रम में आ सकता है। इसी तरह अगर ये वर्ड में देखें
तो वर्ड में क्या है, ए से जेड की तरफ जा सकता है या जेड से ए की तरफ जो है, मतलब या तो ए से जेड की तरफ जा सकता है या तो फिर जो है क्या हो सकता है, यहाँ पर जेड से ए की तरफ आ सकता है। मतलब ए से जेड की तरफ और जेड से ए की तरफ दो ही यहाँ पर चल सकता है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको एग्जाम्पल में क्या दिया है, तो यहाँ पर ए है, ए के बाद सी है, सी के बाद एम है। मतलब हमें देखने से क्या पता चल रहा है कि ए बढ़ते हुए क्रम में ए टू जेड की तरफ गया है। मतलब सबसे पहले क्या रखा है, ए वाले स्पेलिंग को, फिर बी वाले वर्ड को, फिर उसके बाद मतलब ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब लास्ट तक, मतलब ए से लेकर जेड की तरफ गया है। तो हमें लास्ट स्टेप देखने से ये पता चल जा रहा है। मतलब सबसे पहले आप पहले देखिए इनपुट क्या दिया है, इनपुट के बाद आप लास्ट स्टेप में कैसे आया है। अब यहाँ आप समझ गए कि करना हमें क्या है। अब इसको स्टेप में कैसे बनाएंगे। अब इसका क्या स्टेप जो तीसरा है वो लास्ट स्टेप है, मतलब इसके आगे वह कुछ और अरेंज नहीं कर सकता, ये लास्ट स्टेप है। अब देखिए सबसे पहले क्या किया, इस इनपुट से उसने देखा कि सबसे पहले वर्ड जो है, सॉरी नंबर जो है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इसने 3 को देखा, 3 से छोटा और कोई नंबर नहीं है, उठाया 3 को सबसे आगे ला कर रख दिया। अब रखने के बाद जो इस 3 को अगर यहाँ पर हटा दें तो देखिए जो भी वर्ड बच रहे हैं वो सेम वर्ड ऐसे ही ए वर्ड जो बचे हुए हैं सेम ऐसे यहाँ पर रख दिया है। मतलब कैट, 12, 17, मैन, आंट, 3 को सिर्फ आगे किया है पहले स्टेप में। मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा। अगर वर्ड लेगा तो एक ही वर्ड लेगा वो, अगर नंबर्स लेगा तो एक ही नंबर लेगा। मतलब 3 तो यहाँ अरेंज हो गया। ठीक, अब बात आई कि 3 के बाद एक हमें वर्ड लेना है, वर्ड को अरेंज करना है। तो सबसे पहले ए वाले इस जिसमें ए होगा, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी, मतलब सबसे पहले ए टू जेड के क्रम में जो वर्ड आएगा उसको लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें देखने से मिल रहा है ए यहाँ पर आंट है। मतलब पहले स्टेप में अगर देखें, अब इनपुट को भूल जाइए, अब स्टेप से आइए। स्टेप में आएंगे तो हमें क्या दूसरा क्या मिल रहा है, आंट। 3 को अरेंज कर दिया, 3 को अरेंज करने के बाद इसने आंट को अरेंज किया, मतलब यहाँ 2 अरेंज हो गए। अब अगर आंट को ऐसे यहाँ पर छिपा दें तो बाकी बचे जो भी वर्ड और नंबर्स हैं उसको उसने वैसे सेम क्रम में रख दिया, इसको आगे ला दिया, उसके बाद बाकी बचे सेम रख दिया। मतलब कि एक एक स्टेप अरेंज करेगा, उसके बाद बाकी जो बचेगा वैसे रखते चला जाएगा। अब अगले स्टेप में आए तो यहाँ देखिए आंट और 3 और आंट अरेंज हो गया। उसके बाद इसको क्या अरेंज करना है, एक नंबर उठाना है। एक नंबर इसको अगर 12 उठा ले, 12 उठा ले यहाँ पर रख दे तो क्या 3 आंट 12 हो गया। उसके बाद कैट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, अरेंज हो जाएगा, क्योंकि इसको हटा दे तो बाकी बचा वर्ड उसे आ जाएगा। कैट आ गया, उसके बाद 17 मैन, मतलब ऑटोमेटिक हमने सिर्फ हमें 3 स्टेप तक इस 3 वर्ड 3 ही यहाँ पर वर्ड या ये नंबर्स को अरेंज करना हुआ, बाकी 3 ऑटोमेटिक अरेंज हो गए। यहाँ पर देखिए कैट, उसके बाद 17 उससे बड़ा आ गया, फिर मैन, मतलब हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, आगे ही ऑटोमेटिक अपने आप ही अरेंज हो गया। तो ऐसे भी आपको मिल सकते हैं जो ऑटोमेटिक अरेंज हो सकते हैं। नहीं अरेंज हो रहा है तो आपको और भी स्टेप आगे आने होंगे। तो यह एक एग्जाम्पल था क्या आपको करना होगा आगे इस टॉपिक में, कैसे इसके टॉपिक्स आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या इस टॉपिक में आपको करना होगा, ये एग्जाम्पल आपके था। अब आप देखिए या तो रहा एक एग्जाम्पल कि कैसे इसमें क्वेश्चन आएंगे, कैसे या क्या आगे करना होगा। अब जो आपको हम बताएंगे वो बिल्कुल ही आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इस टॉपिक में होने क्या वाला है यह आपको पता चल गया। अब जब यह पता चल गया इसमें होने में क्या वाला है, तो आपको यह भी पता होगा कि जो पूरा टॉपिक है किस पर आधारित है, अरेंजमेंट पे आधारित है। पूरा बेस कितने अरेंजमेंट पे है। अगर अरेंजमेंट आपको आ गया तो यह टॉपिक आपको आ गया। मतलब क्या है, अरेंजमेंट। यह टॉपिक जो है अरेंजमेंट पे है। अगर यह अरेंजमेंट ही आपको आ गया तो यह पूरा टॉपिक आपको आ जाएगा। तो अब अरेंजमेंट को कैसे देखते हैं, तो अरेंजमेंट कितने टाइप के इसमें हो सकते हैं, इस टॉपिक में कितने टाइप से अरेंज यह कर सकता है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको कैटेगरी वाइज में बांट देते हैं। इसमें 3 तरह के यह अरेंजमेंट इसका कर सकता है। देखिएगा, पहला, दूसरा और या तीसरा, यह 3 तरह का ही इसमें अरेंज कर सकता है। पहला अरेंज क्या करेगा, वर्ड, वर्ड से रिलेटेड जो भी अरेंजमेंट आएंगे वर्ड में आ जाएंगे। दूसरा क्या करेगा, नंबर्स, नंबर्स से जो भी अरेंजमेंट होंगे वो नंबर में आ जाएंगे दूसरे में। तीसरा क्या आएगा, वर्ड प्लस नंबर,
ए वर्ड और प्लस नंबर, मतलब तीसरे में वर्ड से भी आएंगे और नंबर से, दोनों मिक्स रहेंगे। अब बात करते हैं सिर्फ वर्ड की। अभी एक की बात करते हैं, अगर पहले अरेंजमेंट की हम बात करें तो पहला ही अरेंजमेंट वह किस तरह करेगा, तो पहला अरेंजमेंट देखिएगा किस तरह करेगा। तो इसको भी हम कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो अगर पहले में देखें तो पहला क्या करेगा, यहाँ पर पहले में डिक्शनरी उठाएगा, डिक्शनरी अरेंजमेंट करेगा। डिक्शनरी में भी क्या करेगा, दो तरह के अरेंजमेंट डिक्शनरी में कर सकता है। पहला क्या, असेंडिंग और डिसेंडिंग। डिक्शनरी में भी या दो तरह का अरेंजमेंट कर सकता है, पहला और दूसरा। पहला अरेंजमेंट क्या कर सकता है, असेंडिंग। असेंडिंग, दूसरा क्या, डिसेंडिंग। असेंडिंग अरेंजमेंट और डिसेंडिंग अरेंजमेंट। अब क्या वर्ड में हमने क्या देखा, पहला इसने डिक्शनरी में क्या, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब क्या अरेंजमेंट बचा, अब आपका बचा वावेल कॉन्सोनेंट। ए टू जेड में अगर आपको और भी कुछ मिलता है तो यहाँ पर दूसरा अरेंजमेंट देखिएगा, ये दूसरा अरेंजमेंट क्या, वावेल और कॉन्सोनेंट। यहाँ पर दो तरह के और अरेंजमेंट, पहला दूसरा। दूसरे में भी दो तरह के हैं, पहला क्या आपको मिल गया, वावेल मिल गया, दूसरा क्या, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब वर्ड में एक अरेंजमेंट डिक्शनरी आएगा, दूसरा आएगा वावेल कॉन्सोनेंट, और एक अरेंजमेंट और होगा वर्ड में तीसरा भी अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ नंबर 3 में क्या आ जाएगा, लेटर काउंटिंग आ जाएगा। मतलब अक्षरों को गिनकर भी वह अरेंजमेंट कर सकता है। लेटर काउंटिंग। अब लेटर काउंटिंग में दो तरह के अरेंजमेंट कर सकता है। पहला क्या है, देखिएगा, पहला असेंडिंग और दूसरा क्या है, डिसेंडिंग। पहला क्या, असेंडिंग और दूसरा डिसेंडिंग। मतलब क्या आगा समझ में आया कि टोटल जो टॉपिक है वह अरेंजमेंट पर आधारित है। अरेंजमेंट पे आधारित कैसे है, पहला अरेंजमेंट क्या, वर्ड, दूसरा नंबर, तीसरा वर्ड प्लस नंबर। मतलब यह तीन तरह के अरेंजमेंट, इसमें तीन तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक तो वर्ड से, एक नंबर से, एक वर्ड और नंबर दोनों मिक्स रहेंगे। अब वर्ड से जो क्वेश्चन आएंगे आपको, उसमें भी तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो डिक्शनरी से क्वेश्चन आएगा। डिक्शनरी आप जैसे कि जो भी आपके डिक्शनरी बुक होती है उसमें क्या देखते होंगे, ए टू जेड के क्रम में लिखा होता है, ठीक है, वह ए टू जेड के क्रम में लिखा होता है। पहले आपके ए लेटर के सारे वर्ड मिलेंगे, दूसरा बी सी डी, ऐसे करके जेड की तरफ जाता है। या तो देखिए डिक्शनरी में ए टू जेड की तरफ जाएगा, यहाँ असेंडिंग में आपको समझाने के लिए क्या, ए टू जेड लिख दे रहे हैं, और डिसेंडिंग में जेड टू ए लिख दे रहे हैं। मतलब या तो डिक्शनरी से ए टू जेड की तरफ जाएगा या तो जेड से ए की तरफ आएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो अरेंजमेंट आएगा वर्ड में, वावेल कॉन्सोनेंट। वावेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, इन पांच को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। मतलब कि वावेल से भी यहाँ पर अरेंजमेंट कर सकता है और कॉन्सोनेंट से भी यहाँ पर अरेंजमेंट कर सकता है। और अब देखिए अगला क्या होगा, यहाँ पर लेटर काउंटिंग। लेटर काउंटिंग में क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा क्या दिया है इनपुट में। इनपुट में यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर लिखा है इज और आवर, योर, और उसके पहले यहाँ पर लिख लेते हैं लेटर, ठीक, लेटर इज आवर योर, ऐसे दिया है ये इनपुट। अब इनपुट में लेटर काउंटिंग में क्या होता है, लेटर काउंटिंग का मतलब होता है एक लेटर, 2 3 4 5 6, इसमें कितने 6 लेटर हैं, इसमें कितने लेटर हैं 2 लेटर, इसमें 3 लेटर, इसमें 4 लेटर। मतलब इन ऐसे काउंट करके असेंडिंग और डिसेंडिंग में यह बना देगा। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में। इसको घटते बढ़ते क्रम में ऐसे भी आपको यहाँ पर देखकर करना होगा कि किस तरह यह अरेंज किया होगा। मतलब लेटर काउंटिंग, लेटर को गिनकर ही उसका जो है पता असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाना, कैसे वह इनपुट से आउटपुट प्राप्त किया, मतलब कितने स्टेप में वह गया। तो यह हो गया लेटर काउंटिंग। अब देखिए
आपके तो हो गए यहाँ पर कि वर्ड से कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। वर्ड से सिर्फ इतने टाइप के आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इससे एक भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछ सकता है। वर्ड में या तो डिक्शनरी से, वोवेल कॉन्सोनेंट से, लेटर काउंटिंग से, इसके अलावा वर्ड से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब अगर बात करें यहाँ नंबर्स की, तो नंबर्स अगर आपको ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। तो नंबर्स को भी देखते हैं। अब नंबर्स को देखने के लिए देखिए, थोड़ा आपको वर्ड वाला थोड़ा हटा देते हैं अभी। अब आ गया नंबर्स। नंबर में क्या अरेंजमेंट कर सकता है, तो नंबर में देखिए कई टाइप के अरेंजमेंट कर सकते हैं। पहला, दूसरा और 3 तरह के अरेंजमेंट इसमें भी हो सकता है। तो पहला अरेंजमेंट क्या होगा, यहाँ ऑड नंबर्स आएंगे। क्या आएंगे, ऑड नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर, पहला ऑड नंबर आ सकता है, इवन नंबर आ सकता है, और इसमें क्या अरेंज हो सकता है, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट मतलब 3 तरह के अरेंजमेंट, सिर्फ नंबर से 3 तरह के अरेंजमेंट बन सकते हैं। या तो वो ऑड नंबर से अरेंजमेंट करके बनाएगा क्वेश्चन, या तो इवन नंबर से अरेंजमेंट करके क्वेश्चन बनाएगा, या तो फिर क्या, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट का क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इवन को तो आपको पता होगा, ऑड भी पता होगा। एग्जाम्पल सम ऑफ डिजिट का एक देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इनपुट दे दिया है। इनपुट क्या दे दिया है यहाँ पर, देखिएगा, यहाँ दे दिया 34, दूसरा दे दिया यहाँ पर 333, उसके बाद 12, यहाँ पर 10। ठीक, ऐसे मान लीजिए दे दिया, और भी कुछ लिखा रहेगा, उससे नहीं मतलब एक एग्जांपल देख रहे हैं। तो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट का क्या मतलब, 3 और 4 को क्या करेंगे, 3 + 4 मतलब कितना हो गया, 7 हो गया, और 3 + 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 1 0 कितना हो गया, 1 हो गया। मतलब कि यह क्या हो गया, जैसे एक इसको काउंट कर लेंगे, जो भी नंबर दिया रहेगा, मतलब अगर 3 4 दिया तो उसको प्लस करके कर लेंगे कितना आ रहा है। तो इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। मतलब इसमें भी 2 तरह के आ सकते हैं, एक असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग 2 तरह के यहाँ पर सम ऑफ डिजिट के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर जो भी नंबर आपको काउंट से इसको सम करेंगे, सम करने के बाद देखिए जो अंक आ रहा है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाते हुए आप जाएंगे लास्ट तक। तो मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर से बना, ऑड का बना, इवन का बना और सम ऑफ डिजिट का बना, या 3 तरह के क्वेश्चन बना। सम ऑफ डिजिट में आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग, जहाँ भी आपके काउंट से संबंध आएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाएगा, ऑटोमेटिक वहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग आ जाएगा, क्वेश्चन वहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके वर्ड हो गए, नंबर्स हो गए, और अब बचा वर्ड प्लस नंबर। वर्ड और प्लस नंबर में सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन जो अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, जिसमें वर्ड भी था और नंबर्स भी थे, वो आएंगे। और इसमें जो है ऑड, इवन, या फिर कहिए कि वर्ड में आपके अल्फ़ाबेट Z to A to Z, ये इसमें ला सकता है। सभी का मिक्स रहेगा वर्ड प्लस नंबर्स में। ठीक है, तो यह 3 तरह के जो आपके अरेंजमेंट आएंगे, इससे क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे। अब इसके जितने भी टाइप हमने बताए कि कितने टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे, इसका सारा क्वेश्चन करके देखते हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इसके अगले वीडियो में हम सारा इसका क्वेश्चन करके देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो अगर इसमें बताएंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, और इतना लंबा वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा, देखते हुए भी आप ऊब जाएंगे। तो इसमें आप सिर्फ क्या, इसके बेसिक्स देखिए, बेसिक्स क्या है इसके समझ लीजिए, कितने तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या इसमें हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ इसमें अरेंजमेंट हो रहा है। अब आप जान गए होंगे कि जो भी क्वेश्चन आएगा सिर्फ इतने ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला। इतना आपका अगर तैयार है तो आपका यह टॉपिक बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया। अब तो आपको यह जो टॉपिक है पूरा समझ में आ गया, थोड़ा बहुत बचा है। अगर थोड़ा बहुत नहीं जो समझ में आया तो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना वो समझ में आएगा। अब यहाँ पर आप देख लेंगे कि जो क्वेश्चन आएगा 2 तरह के उसमें भी आएंगे। एक तो क्या आएगा, बेसिक क्वेश्चन आएगा, और दूसरा क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक बेसिक आया, एक एडवांस क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आएंगे। और इन बेसिक एडवांस पे फिर 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इन बेसिक एडवांस के भी 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक रिपीटिंग क्वेश्चन आएगा,
क्या, रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। अब देखिए, जो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, जितने भी टाइप के भी आप तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये सिर्फ रिपीटिंग के आपने इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन देखे होंगे, और नॉन रिपीटिंग के ऐसी जगह क्वेश्चन पूछ लेता है जहां आपको आशा नहीं होती। अगर नॉन रिपीटिंग से कोई क्वेश्चन आ गया इनपुट आउटपुट से, तो आप 100% लिख के दे रहे हैं, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत ही टफ क्वेश्चन होता है क्या, नॉन रिपीटिंग। और इतना ईजी क्वेश्चन भी होता है नॉन रिपीटिंग ना, सिर्फ आपको देख कर ही आप आंसर उसका बता देंगे कितने स्टेप में क्या सॉल्व होगा। और नॉन रिपीटिंग से आप जो है इनपुट पे नहीं जा सकते, अगर रिपीटिंग से सिर्फ इनपुट पे जा सकते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक्स के क्वेश्चन कौन से हैं, एडवांस के क्वेश्चन कौन से हैं, रिपीटिंग क्वेश्चन कौन से हैं, नॉन रिपीटिंग क्वेश्चन कौन से हैं, सारे आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो इन सभी का हम एग्जाम्पल, इन सभी के क्वेश्चन आपको कराएंगे, और बहुत ही अच्छे से आप सारे क्वेश्चन जो 4 टाइप के आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक बेसिक में जो भी क्वेश्चन आएगा, और रिपीटिंग क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहेगा, जो कि नॉर्मल आपकी किताबों में या फिर कहीं भी किसी भी वीडियो पर आप देखते हैं, वो सारे बेसिक्स क्वेश्चन बताते हैं। एडवांस क्वेश्चन बहुत ही कम जगह आपको मिलेंगे, कोई नहीं बताता एडवांस क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और अधिक से अधिक अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एडवांस टाइप के क्वेश्चन। एडवांस में किस तरह, नॉन रिपीटिंग टाइप के अधिक से अधिक क्वेश्चन आएंगे, और यह जो क्वेश्चन आएंगे ना, यही एग्जाम में आते हैं। और आप पढ़ते क्या है, आप पढ़ते हैं सिर्फ क्या, ये बेसिक्स पढ़ते हैं, रिपीटिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि एग्जाम में लगभग 80% ना आने के चांस होते हैं। आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, और आप ये 2 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ देते हैं। तो आप इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करिए। और यह क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में, इसके अगली जो वीडियो आएगी जिसमें हम सिर्फ आपको क्वेश्चन की पूरी सीरीज कराएंगे, उसमें हम बताएंगे। इसमें तो हमने सिर्फ आपका डाउट्स क्लियर किया, कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या टॉपिक्स है, टॉपिक किस पे आधारित है, ये सब हमने आपको इसमें क्लियर किया है। लेकिन अगले वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन कराएंगे, कोई बेसिक्स नहीं, क्योंकि बेसिक्स आपके इसमें सारे क्लियर हो गए। और भी क्या इसमें कि जो भी हमने इसमें बताया, वर्ड में, नंबर्स में, वर्ड प्लस नंबर में, सारे टाइप के एक ही क्वेश्चन हम आपस में उसमें कराएंगे। और गारंटी कि आप यह जो है क्वेश्चन करने के बाद इससे भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से आप एकदम एक्यूरेसी से आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, कहीं भी कोई भी गलत होने का चांस नहीं रहेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इन सभी टाइप के क्वेश्चन हम उसमें कराएंगे, तो वह वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, वीडियो को बंद करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल ही बेल आइकन आ रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जितनी भी वीडियो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख पाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे एक रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ, इसी के अगले टॉपिक में, जिसमें हम क्या कराएंगे, इसके सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो वह वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए इसका और हाँ, इसके कुछ और भी वीडियो रीजनिंग के बने जो कि हमारे प्लेलिस्ट में हैं, वहाँ पर जाके आप प्लेलिस्ट ओपन करिए और उस वीडियो को भी देखिए, क्योंकि उसमें भी हमने सारे बेसिक्स और सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर किए हैं। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे इसके अगले टॉपिक में, जहाँ पे सारे क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।